अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी की भागदौड़ में हम उलझ कर रह जाते हैं। तो आज चलिए भगवत गीता के उस गहरे ज्ञान में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी बातें हमारी आज की मुश्किलों को सुलझाने में कैसे मदद कर सकती हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है, एक ऐसे चौराहे पर जहां पता ही नहीं चल रहा कि किस तरफ जाएं? अगर ऐसा कभी लगा है तो यकीन मानिए, इस सफर में हम सब कभी ना कभी यहाँ पहुंचते हैं। तो चलिए देखते हैं गीता इस बारे में हमें क्या राह दिखाती है। हम सब जिंदगी में दुविधाओं से गुजरते हैं, सही वक्त पर सही फैसला नहीं ले पाते, और यहीं पर श्रीमद् भगवत गीता एक गाइड की तरह सामने आती है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी बातों में कहते हैं कि इंसान की हर मुश्किल का हल छिपा है। तो आइए इसके कुछ सबसे जरूरी सबकों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है हमारे अंदर से, हमारे अपने मन से। गीता के हिसाब से देखें तो हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मैदाने जंग है। और मजे की बात यह है कि हमारी शांति और हमारी बेचैनी दोनों का स्रोत भी यही है। ये बात कितनी गहरी है, जरा सोच कर देखिए। जिस इंसान ने अपने मन को काबू में रखकर उसे शांत करना सीख लिया, सच में उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में और कौन हो सकता है? यही तो असली खजाना है, असली दौलत है। यहाँ पर मन की दोहरी फितरत को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। गीता यही तो कहती है कि हमारा मन हमारा सबसे पक्का दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। सब कुछ इस बात पर है कि लगाम किसके हाथ में है। अगर मन हम पर हावी हो गया तो समझ लीजिए वो हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर हमने मन को जीत लिया तो उससे बेहतर दोस्त और कोई नहीं। और देखिए, मन को काबू में रखना सिर्फ मन की शांति के लिए ही जरूरी नहीं है, ये तो जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा, सारी ताकत एक जगह केंद्रित हो जाती है, और फिर किसी भी मंजिल तक पहुंचना कितना आसान हो जाता है। तो ठीक है, मन की बात तो हो गई। अब जरा अपने अंदर की दुनिया से बाहर निकलते हैं और रिश्तों की इस उलझी हुई दुनिया को देखते हैं। गीता हमें लोगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी कुछ बहुत ही व्यवहारिक बातें बताती है। यहाँ कुछ बहुत ही सीधी, सच्ची और शायद थोड़ी कड़वी बातें हैं। पहली बात, दुनिया में सबसे सुखी वो लोग हैं जो दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ चुके हैं। दूसरी बात, जो एक कड़वा सच है, कि जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, कई बार वही हमारा सबसे ज्यादा फायदा भी उठाता है। और आखिर में, अगर अपने ही लोग बार बार बेइज्जती करें तो चुपचाप वहां से हट जाना ही सबसे समझदारी का काम है। ये लाइन पिछली सारी बातों का निचोड़ है ना? जिंदगी में जो सबसे गहरी चोट लगती है वो अक्सर दूसरों से लगाई गई उम्मीदों की वजह से ही लगती है। असल में इन उम्मीदों के बोझ से आजाद हो जाने में ही असली सुकून है। चलिए अब आते हैं गीता के सबसे मूल सिद्धांत पर, कर्मयोग। ये वो रास्ता है जो हमें बताता है कि असली ताकत और जिंदगी का असली मकसद कर्म करने में ही है। और यही कर्म योग का सार है। भगवान कृष्ण का संदेश बहुत साफ है। हमारा जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। हमारा हक, हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है, उसके नतीजे या फल पर नहीं। इस पूरी बात को हम 3 बहुत ही आसान पड़ावों में समझ सकते हैं। पहला पड़ाव, जो काम सामने है उसे पूरी लगन से करें। दूसरा पड़ाव, उसका नतीजा क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़ दें, उस फल से कोई लगाव न रखें। और तीसरा पड़ाव, बस इसी पल में असली आज़ादी और शांति का एहसास होता है। तो हमने मन के बारे में बात की, रिश्तों को समझा और कर्म के रास्ते को जाना। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि जिंदगी में हमेशा रहने वाली शांति का आखिरी फॉर्मूला क्या है। क्या कमाल की बात कही गई है। नाम में क्या रखा है? एक नाम के तो दुनिया में हजारों लोग मिल जाएंगे। हमारी असली पहचान तो हमारे काम से बनती है, हमारे कर्म से। वही हमें भीड़ से अलग और खास बनाते हैं। और ये है वो सबसे बड़ी सीख जो सब कुछ बदल सकती है। हमें जिंदगी मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि हम हमेशा बाहर की चीजों को, हालात को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि असली हल हमारे अंदर है। जिस दिन हम खुद को बदलना शुरू करते हैं, यकीन मानिए बाहर की परिस्थितियां अपने आप संभलने लगती हैं। तो चलिए इस चर्चा को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज ऐसा कौन सा एक काम, छोटा या बड़ा, किया जा सकता है जिसे सिर्फ करने की खुशी के लिए किया जाए, बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान। क्या पता इस सवाल का जवाब ढूंढना ही शांति की तरफ हमारा पहला कदम हो।